दोस्तों बहुत सारे जो सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी के जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या कहते हैं कि सोनू भैया ऐसा है ना कि डायरेक्ट हमें कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो भैया, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी का हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें आगे से बोला गया है कि भाई सोनू, आप पर्सनल जो मेरा नंबर है ना वो किसी को मत दिया करें। मैंने बहुत लोगों को दे दिया था, क्योंकि ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे तो मैं पर्सनली उनको दे दिया था कि एचआर का नंबर है, जाके बात कर लो। लेकिन गाइज क्या है कि हमें कंपनी से मना कर रखा है लोगों ने कि भाई ऐसा है कि हमारा जो पर्सनल नंबर है वो आप मत दीजिए। तो मैं किसी को पर्सनल नंबर इसीलिए मैं नहीं दे पाता हूँ। आप लोगों को मैं जिस लोकेशन पर मैं भेजता हूँ उस लोकेशन पे जाइए भाई, बाहर कंपनी के गेट पे वैकेंसी लगा होता है। आप क्या है कि जाकर पता कीजिए, इंटरव्यू में आपको ले लिया जाएगा। हमें क्या है कि ये लगा लीजिए कि सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एड्रेस बता दीजिए, आपने मेरे से बात कर लिया बहुत है। अब जैसे क्या है कि मैं बात करके ही आप लोगों को भेजता हूँ, मेरी एचआर से बात होती है भाई, उस कंपनी के एचआर की भाई पेमेंट कम से कम लाखों रुपए में है। कोई यार आपसे 5 मिनट भी नहीं बात करेगा, क्योंकि उसको कंपनी में भाई काम है यार। दुनिया भर का एचआर को काम होता है, बहुत सारा काम होता है, लेन देन सारा एचआर वाले ही करते हैं। तो हमें कंपनी से मना कर रखे हैं लोग कि भाई ऐसा है कि मेरा कम जो भी है कॉन्टैक्ट नंबर है आप मत दीजिए। सीएनसी का ऑपरेटर हो, चाहे वीएमसी का ऑपरेटर हो, चाहे सीएनसी का सेटर हो, चाहे प्रोग्रामर क्यों ना हो, भाई क्या है कि उसको कम मेरे से बात कर लीजिए। आपको बता दिया है ना कि वैकेंसी है, तो आप क्या है कि उनको गेट पे भेज दीजिए। आपको उनको रिज्यूम लेकर आना है, आधार कार्ड लेकर आना है, बैंक की पासबुक लेके आना है, और उनका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। भाई अगर इंटरव्यू नहीं भी होता है ना तो भाई इसमें ना हमारी गलती है ना कंपनी की गलती है। भाई देखो क्या है ना कि आप जाते हो टाइम पे कभी नहीं पहुंच पाते हो। जैसे हम कहते हैं कि 10:30 बजे तक कंपनी के गेट पे पहुंच जाइए, लेकिन बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो टाइम पे गेट पे पहुंच ही नहीं पाते हैं, और कहते हैं कि भाई 11:30 बजे तक, क्या है कि 12:30 2 बजे तक पहुंच पाते हैं। तो कहते हैं कि भैया हमारा इंटरव्यू करा दो। तो भाई अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हो ना तो भाई इंटरव्यू आपका नहीं हो पाएगा। अगर इंटरव्यू चाहते हो कि मेरा हो जाए तो भाई 12 बजे से पहले पहुंच जाइए, आपका इंटरव्यू हम करवा देंगे 100%। अगर आपको सैलरी के बारे में जानना है तो भाई मैं वीडियोज में ही बता देता हूँ कि सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो सैलरी देखो 17,500, 18,500, 19,500 तक लास्ट सैलरी है। अगर आप काम करना चाहोगे तो 19,500, 17-18 हज़ार रुपये में आप काम कर सकते हैं। अभी क्या है कि वैकेंसी है, सर्दी का टाइम है, बहुत सारी कंपनियों में रिक्वायरमेंट है। प्रेजेंट टाइम में मेरे को बताया गया है जितना, उतना ही मैं आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से कहता हूँ। सीएनसी टर्निंग का जो ऑपरेटर है, सेटर है, उसको भाई 19,500, 20,000 तक मिल जाएगा। नॉर्मली जो सेटर है उसको मिल जाएगा भाई, जो प्रोग्राम बना लेता है, जो अच्छा सेटर है भाई, उसको कम से कम 30,000 तक मिल जाएगा 8 घंटे का, और प्लस 4 घंटा ओटी भी मिलेगा। तो भाई ये संडे वनडे सब लगाकर अगर अच्छा सेटर होगा तो भाई वो सैलरी लगभग नहीं ढेर तो कम से कम भाई 45,000, 50,000 के आसपास उठा लेगा पेमेंट। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना भाई, आपको अगर आता है तो ऐसा नहीं है कि आप भाई सिर्फ ऑपरेटिंग करते हो, माइक्रोमीटर, वर्नियर, हाइट गेज ये सब आता है, आप चले गए बोल दिए कि मैं सेटर हूँ, थोड़ा बहुत जेड जीरो लेना आता है, तो आप सोचोगे कि भाई मैं सेटर में जाके लग जाऊंगा, तो भाई आप सेटर में नहीं लग पाओगे। भाई अगर जैसे प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, सीएनसी का प्रोग्राम बना लेते हो अच्छा खासा, एकदम मस्त नॉलेज है, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जाइए उस कंपनी में, मस्त आपको पैसा मिलेगा। भाई क्या है कि मेरे को बताया जाता है कि सोनू भाई अच्छा लड़का भेजो यार, जो काम कर सके, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई अच्छा, अगर आपको नॉलेज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, संपर्क कीजिए, वहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप चले जाइए, काम आपका लग जाएगा। तो कैसा लगा आज का अपडेट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि मैं कोई भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप तक मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।